हेलो दोस्तों, रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक में से हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लेसन 1 पढ़ा है और आज ये टॉपिक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट समझा। इसके लिए इम्पोर्टेंट समझा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंस, क्लास और फ्रेज, ये जो हमारे फर्स्ट लेसन है रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक में, वो सब आपके क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर, जैसे कि आप कभी भूले ही ना। तो इसके लिए ये मैं आपको पढ़ाना ज़रूरी समझता हूँ अपनी रिसर्च के मुताबिक, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो, हमने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, फिर पढ़ा हमने सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं और उनको पहचानने का तरीका भी बताया मैंने कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी क्या निशानियाँ होती है, असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो उनकी क्या निशानियाँ होती हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो उनकी क्या निशानियाँ होती हैं। निशानियाँ भी आपको मैंने बता दी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निशानियाँ बताऊंगा कि एक सेंटेंस और एक क्लास में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक क्लास और फ्रेज के बीच में, जो कि आपके रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक में लिखा हुआ है टॉपिक, फ्रेज और क्लास का, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक इम्पोर्टेंट समझा कि सेंटेंस और क्लास के बीच में क्या फ़र्क है और कैसे इन दोनों को हम सेंटेंस देखकर पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस है और ये क्लास है। तो 4 ऐसी निशानियां हैं सेंटेंस को पहचानने की और 3 ऐसी निशानियां हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्लास है। तो गौर करके वीडियो देखें, शुरू से लेकर आखिर तक। मूवी देखेंगे तो आपको मूवी की स्टोरी समझ में आ जाएगी। एजुकेशन को भी इसी तरीके से लेके चले कि अगर वीडियो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा तो कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा और समझ जाऊंगा कि ये स्टोरी क्या थी और ये टॉपिक क्या था। तो चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस, सबसे पहले निशानियाँ बताता हूँ सेंटेंस की, ठीक है। तो सेंटेंस जो भी होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। फर्स्ट लेक्चर देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अली इज़ अ रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप इसकी निशानी है नंबर 1 पर। अब देखो, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये जो फुल स्टॉप है, कामा है, क्वेश्चन मार्क्स होती है इस तरह से, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। ये निशानियाँ जहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी, पंक्चुएशन मार्क की ये निशानियाँ आपको नज़र आएंगी, आप समझ जाना कि ये सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये क्लास या फ्रेज नहीं है, ठीक है। अब सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, उसके बाद ये निशानियाँ ज़रूर होती है। फुल स्टॉप तो ज़रूर होता है, जैसे कल मैंने वीडियो में समझाया था कि पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस हम जो भी लिखते हैं 12 टेंसेस के, मॉडल वर्ब्स के, वो आते हैं कंप्लीट सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और जो ये मॉडल वर्ब्स और 12 टेंसेस के सेंटेंस होते हैं सिंपल, उनमें से जो भी फुल स्टॉप वाला सिंपल सेंटेंस होता है वो हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। अभी देखो, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है, और फुल स्टॉप भी आ गया, निशानी पता चल गई हमें कि ये सेंटेंस है। अभी आते हैं दूसरे नंबर पर, आर यू रेडी, रेडी में क्वेश्चन मार्क आ गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस के टाइप हैं और ये क्या हो गया, ये पता चल गया हमें कि ये सेंटेंस है, ठीक है। ये क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स इनमें दी हुई है लास्ट में। अब देखो, थर्ड नंबर पर एग्जांपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना ना खूबसूरत दिन है आज, तो एक्सक्लेमेटरी निशानी भी मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आगे चलते हैं। 2 निशानियां हमने सेंटेंस की पढ़ ली, अब 2 और निशानियां हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस है, ना क्लास है, ना फ्रेज है, ना कोई और चीज़ है। तो ये 2 निशानियां और है। और दूसरा आपका रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक में टॉपिक है, उसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये अगर आपके पास बुक है रैन एंड मार्टिन का, आप ये चैप्टर्स, लेसन्स देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली एक एक करके। कंप्लीट बुक पढ़ाऊँगा, इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं। और
थोड़ा बेसिक लेवल और थोड़ा एडवांस लेवल होगा, क्योंकि ये चैनल CSS एग्ज़ाम्स के लिए है, CSS एस्पायरेंट के लिए है, तो गौर से समझे। बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामियात की। अभी देखो 3rd नंबर पर जो ये निशानी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस है। क्लास को हम पढ़ेंगे, अभी इसकी 3 निशानियाँ हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि एक क्लास है। अब देखो सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इसको दूसरे सेंटेंस, दूसरे वर्ड, दूसरे लफ्ज़ या दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, ठीक है। ये क्या हुआ, फुल मार्क्स इंडिपेंडेंट है, इसको दूसरे किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद है किसी चीज़, दूसरे वर्ड की, किसी दूसरे लफ्ज़ की, किसी दूसरे सेंटेंस की इसको ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग दे देता है, इसको दूसरे किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है। अभी देखते हैं 4थे नंबर का एग्जाम्पल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस क्या है। सब्जेक्ट वर्ब होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होता है, जैसे कि हमने पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब इसमें ज़रूर होता है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सारा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आपने 12 टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, मैंने वो भी पढ़ाया है। आर्टिकल, हर ग्रामर का जो भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, आर्टिकल्स, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब कुछ पढ़ाया है। चलते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। ये 4 ऐसी निशानियां हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं है, बस, ठीक है। ये निशानियां आपको याद होगी तो आप सब कुछ सही तरीके से कर सकेंगे। अभी देखो आगे चलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्लास। क्लास को पहचानने की निशानी देखें, गौर करें, यहाँ पर फोकस करें, मेरी तरफ तवज्जो रहे। क्लास को समझने के लिए थोड़ा आपको फोकस और तवज्जो देनी होगी। पे अटेंशन मतलब कि तवज्जो करो, तवज्जो दो। अब देखो व्हाट इज अ क्लास, क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है? देखो मीनिंग नॉट कंप्लीट, सेंटेंस क्या था, मीनिंग कंप्लीट देता है। क्लास मीनिंग कंप्लीट नहीं देता, ठीक है, वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है क्लास, लेकिन सेंटेंस किसी पर डिपेंड नहीं होता। मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। देखो डज नॉट मेक सेंस इनकम्प्लीट, इसका मतलब यही है कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, फुल सेंस नहीं देता, फुल मीनिंग हमें नहीं बताता। कोई भी हम बात किसी को करते हैं, हम बात पूरी क्लास के ज़रिए नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहली निशानी क्लास को पहचानने की, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। और उसकी दूसरी निशानी ये है, नंबर 1 पर ये हो गई, दूसरी निशानी उसकी ये है ऑफन स्टार्ट विथ, ये हमेशा बिकॉज, इफ, व्हेन, सिंस, वाइल और अनलेस, इसी तरीके से ऐसे वर्ड्स के साथ शुरू होगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ ये क्या है, कैसे है। देखो जो भी जुमला, वर्ड्स, कुछ भी छोटा सा सेंटेंस हम कह सकते हैं क्लास को, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, तो सबसे पहले उसमें ये वर्ड्स आते हैं, हमेशा याद रखना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कंजक्शंस कहते हैं। जो कंजक्शंस के साथ सेंटेंस शुरू होता है और मीनिंग भी कंप्लीट नहीं देता। कंप्लीट मीनिंग किस तरह से देता है, किस तरह से नहीं देता, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाओ। देखो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, क्लास इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये क्लियर हो गई फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए अब ये कैसे कंजक्शन से शुरू होते हैं। बिकॉज ही वॉज इल, बस इतना सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो हम समझेंगे ये क्लॉज है। मैं अभी आपको सही तरीके से समझाता हूँ।
व्हेन द रेन स्टॉप्ड, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है इफ यू वर्क हार्ड, व्हाई दीज क्लासेस, बिकॉज ही वॉज इल, देन व्हाट। अब यहां पर देन व्हाट को समझिए। जब भी सवाल पैदा हो तो आप समझे ना कि ये क्लॉज है। किस तरह से? बिकॉज ही वॉज इल, ये बीमार था तो क्या, बीमार था तो क्या, सवाल बनता है, सवाल बनता है तो इसके लिए क्लॉज है। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, हम परेशान हो गए, ये बीमार है तो इसकी वजह से क्या, डॉक्टर ने इसको कुछ कहा है या कोई बीमारी बढ़ी है, खतरा है। कंप्लीट सेंटेंस बनाओ भाई। जब ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा तो वो कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा। अब ये क्लॉज है, ठीक है। तो अब नीचे देखें, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हुई, देन व्हाट हैपेंड। सवाल बन गया व्हाट हैपेंड। जब बारिश बंद हो गई तो क्या, उसके बाद क्या हुआ? किसी का घर गिरा, कोई सड़क टूटी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई स्लिप होकर गिर गया, कोई बिजली का खंभा गिरा, हुआ क्या? सवाल बनता है तो ये क्लॉज है। अगर सवाल नहीं बनता सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, ठीक है। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ी मुश्किल लग रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा? कोई तो बताए, मेहनत तो मैं करूँगा, क्या होगा? अगर एक इंसान को पता नहीं कि तुम सीएसएस की तैयारी करोगे, उसमें मेहनत करोगी, उसको बिल्कुल सीएसएस का पता ही नहीं और सीएसएस के बाद हमें कौन सी जॉब मिलती है पता ही नहीं, वो तो कहेगा ना, तो क्या होगा फिर, क्या होगा, क्या होगा? सवाल बनेगा ना। अगर आप उसको कहोगे, अगर आप सीएसएस की तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो उसके बाद आप एसपी बन जाओगे, फिर आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हो, अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस बन गया अभी, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट सेंटेंस बता के आपको कंप्लीट बात बताई कि अगर तुम सीएसएस की तैयारी करोगे तो अपने मुल्क की हिफाजत करोगे। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ये सिर्फ लिखा हुआ है इफ़ यू वर्क हार्ड देन व्हाट, तो क्या होगा? देन व्हाट बन रहा है, सवाल उठ रहा है, इसके लिए ये क्लॉज है, मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा, ठीक है। द आइडिया देन कंप्लीट, जिसमें आइडिया कंप्लीट नहीं होता, मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, जो हमें कुछ बताए कोई, उसका मतलब कंप्लीट नहीं हमें मिलता, हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं मिलती, हम समझ नहीं पाते जिन लफ्ज़ों को, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, वो क्लॉज होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं सेंटेंस का। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कीप गोइंग।